वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको लीनियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सके। अब स्टूडेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म होती है dy अपॉन dx प्लस y p ऑफ x इक्वल टू q ऑफ x। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है। आज हम इस इक्वेशन को डिस्कस करेंगे, जो इक्वेशंस को ऐसी इक्वेशंस जो कि इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म की जा सके, मीन्स कि वो पहले से लीनियर नहीं होंगी लेकिन उनको ट्रांसफॉर्म इस फॉर्म में किया जा सकता है। अब ऐसी इक्वेशन की फॉर्म क्या होगी? dy अपॉन dx प्लस y इंटू p ऑफ x इक्वल टू q ऑफ x y पावर n। अब स्टूडेंट, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर फॉर्म में नहीं है क्योंकि q ऑफ x के साथ y पावर n आ रहा है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तो नहीं है लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है उसके लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हमें करनी पड़ती है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में n के ऊपर ये कंडीशन होनी चाहिए कि n इज नॉट इक्वल टू 0, n इज नॉट इक्वल टू 1। n 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। जब n की जगह हम 0 वैल्यू लेते हैं, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मीन्स कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर बन जाती है। तो n इक्वल टू 0 के लिए ये लीनियर है। जब n की जगह 1 वैल्यू लेंगे तो उस वक्त ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स कि इसकी फॉर्म जो है वो सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी। When n is not equal to 0, not equal to 1, then this differential equation is called Bernoulli differential equation। और इस differential equation को लीनियर बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx plus y p of x equal to q of x y power n, where p and q are function of x alone and n is any real number except 0 and 1 is known as Bernoulli's equation। इस इक्वेशन को बर्नौली इक्वेशन कहा जाता है। इसमें और लीनियर में ये फर्क होता है कि लीनियर में यहाँ पे ये y पावर n नहीं होता। दिस इक्वेशन इज नॉन लीनियर बट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लीनियर बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करके इसको लीनियर बनाया जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन कैसे की जाती है ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि n की वैल्यू ना ही 0 होगी और ना ही 1 होगी। जब n की वैल्यू 0 हम लेंगे तो उस वक्त ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगी, बन जाएगी, और n इक्वल टू 1 के लिए ये सेपरेबल फॉर्म इसकी बन जाएगी। बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन में n की वैल्यू ना ही 0 होगी और ना ही 1 होगी। नोट, द जनरल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म इज f prime of y dy upon dx plus p of x f of y equal to q of x। अब स्टूडेंट, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी हमने डिस्कस की है, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ से अगर y पावर n को रिमूव किया जाए तो उस वक्त ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी ये फॉर्म बन जाएगी dy upon dx plus p of x के साथ जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव f prime of y ये dy अपॉन dx के साथ मौजूद होगा और राइट हैंड साइड पे q ऑफ x, मीन कि यहाँ से y पावर n को रिमूव किया जाएगा तो उस वक्त ये जो फंक्शन होगा p ऑफ x के साथ जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx के साथ मौजूद होगा, जो कि से f ऑफ y है तो f प्राइम ऑफ y इधर मौजूद होगा।
वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स है। जब डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म बन जाएगी उस वक्त ये जो फंक्शन है एफ ऑफ वाई इसको इक्वल टू बी लेना है और फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। एफ ऑफ वाई इक्वल टू बी लेना है और फिर उसके बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम लीनियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म है। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू x e raised power 2x by cube। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्लियरली ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए है कि इसकी फॉर्म जो है ये यहाँ पे y क्यूब आ रहा है, तो dy अपॉन dx प्लस y इंटू पी ऑफ x की जगह 1 वैल्यू हम ले सकते हैं, ये q ऑफ x की वैल्यू है और ये y पावर n मीन की n की वैल्यू 3 है। Clearly, this is Bernoulli's differential equation, and this differential equation can be transformed in linear differential equation। कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में सबसे पहले मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू x e raised power 2x y is Bernoulli differential equation। Differential equation where p of x is equal to y के साथ जो भी फंक्शन है इसको हम y का 1 का नाम लेते हैं एंड q of x is equal to x e raised power 2। p of x और q of x ये दो फंक्शन है। अब स्टूडेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, इसको लीनियर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट इसमें y क्यूब को यहाँ से रिमूव करते हैं इक्वेशन 1 से, तो y क्यूब कैसे रिमूव होगा, जब दोनों तरफ y क्यूब से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय y cube on both sides of equation 1, तो इसकी फॉर्म बन जाएगी 1 अपॉन y क्यूब dy अपॉन dx प्लस y के साथ जब डिवाइड करेंगे 1 अपॉन y स्क्वायर राइट हैंड साइड पे x की रेज़ पावर 2x। तो स्टूडेंट्स अब स्टूडेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन गई है f प्राइम ऑफ y dy अपॉन dx प्लस p of x into f of y equal to q of x। q of x ये राइट हैंड साइड पे फंक्शन, f of y 1 अपॉन y स्क्वायर है और p of x की जगह 1 कर ली यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये अगर 1 अपॉन y स्क्वायर है f of y तो इसका डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ y 1 अपॉन y स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व से आगे इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेंगे, लेट v इज इक्वल टू 1 अपॉन y स्क्वायर। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इसलिए लेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल dy अपॉन dx है, तो इसलिए x के रिस्पेक्ट से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। v इज इक्वल टू ऐसे लिखा जा सकता है y पावर -2 डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी फॉर्म बन जाएगी विच इम्प्लाइज dv अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा -2 y पावर -3 dy अपॉन dx dy अपॉन dx। और यहाँ से स्टूडेंट अगर हम
वैल्यू निकालें 1/y, तो इसको -2 को इधर डिवाइड कर देते हैं, -1/2 dv/dy x is equal to 1/y³ dy/dx। अब स्टूडेंट इस वैल्यू को और v इक्वल टू 1/y², इन वैल्यूज को इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, सो 2 की फॉर्म क्या बन जाएगी, 2 में लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे वैल्यूज दे देंगे, तो फॉर्म बन जाएगी -1/2 dv/dx प्लस v इक्वल टू, इसकी जगह v वैल्यू ले ली है, x e⁻²x, x e⁻²x। अब स्टूडेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो इसकी फॉर्म बन जाएगी dv/dx -2v इक्वल टू -2x e⁻²x। -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, नाउ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर है, लेकिन अब इसमें वेरिएबल y और x नहीं है बल्कि v और x। अब लीनियर इसलिए कि राइट हैंड साइड पे q(x) है, यहाँ पे v है और इसके साथ ये फंक्शन p(x), आप इसको लिख सकते हैं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म बन रही है dv/dx, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, अब इसकी फॉर्म स्टूडेंट ये बन रही है dv/dx प्लस v into p(x) is equal to q(x). तो अब डिफरेंस ये है कि y की जगह आप वेरिएबल इसमें v है, तो ये लीनियर है। नाउ हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, which is linear। Here p(x) is equal to -2, q(x) is equal to -2x e⁻²x। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻इंटीग्रेशन p(x) dx, which is equal to e⁻इंटीग्रेशन -2 dx, and this is equal to e⁻−2 integration dx equal to e⁻−2x. e⁻−2x is the integrating factor. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टूडेंट ये है, तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? नाउ solution of differential equation is v into integrating factor is equal to integration q(x) into integrating factor dx plus constant of integration। वैसे स्टूडेंट फार्मूला ये होता है y into integrating factor equal to integration q(x) into integrating factor dx plus constant of integration। लेकिन चूंकि y की जगह हमारे पास अब v है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज भी प्लेस कर देते हैं। v से क्या मुराद है? 1/y², इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e⁻²x, इंटीग्रेशन q(x) और
की वैल्यू क्या है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम वैल्यूज ले रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised power minus 2x, q of x minus 2x e raised power 2x minus 2x e raised power 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है e raised power minus 2x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है 1/y² e raised power minus 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन -2 को बाहर ले आए और ये बन जाएगा x e raised power प्लस 2x minus 2x कैंसिल हो जाएंगे, dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और इट कैन बी रिटन एज e raised power minus 2x upon y² equal to -2 x² upon 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैंसिल कर दें तो e raised power minus 2x इज इक्वल टू y² को राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा -y² x² प्लस c इंटू y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सोल्यूशन।